हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैंने पहली एक्सरसाइज अपनी कल करवा रखी थी, मतलब पिछले लेक्चर में। ठीक है। अब मुझे सेकेंड एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करना है। इसमें भी पूरे रेट के ही क्वेश्चन है। और रेट के लिए मैंने बोला भी था कि रेट में कोई थ्योरी वगैरह तो है नहीं, सब वही डेरिवेटिव का थ्योरी यूज होना है। और अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो रेट को आसानी से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.2। 6.2 का पहला क्वेश्चन है आपका कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हो, कोई वृत्ताकार एक प्लेट है, उसको गर्म किया जाता है। वो गर्म करने पर क्या देखा गया कि प्रसार के कारण उसकी त्रिज्या में 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड ही है ना, हाँ, प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि ये वृत्ताकार प्लेट है, किसी मेटल की प्लेट है, और इस प्लेट की जो रेडियस है वो रेडियस आपकी आर है। रेडियस कितनी है? आर है। अब इसमें किसी से, मतलब मान लो यहाँ पे इसमें हीट दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा, मतलब ऊष्मा दी जा रही है इसमें। अब ऊष्मा के कारण इसमें प्रसार हो रहा है। अब जब इसमें प्रसार होगा, इसमें प्रसार होगा, तो प्रसार होने पर क्या होगा? इसकी रेडियस इंक्रीज होगी। अच्छा, रेडियस जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है? डी आर ओवर डी टी, समय के साथ। अब यहाँ पे जो परिवर्तन है वो समय के साथ दिखाया गया। इसकी पहली वाली एक्सरसाइज में क्या था? वॉल्यूम का रेडियस के रिस्पेक्ट परिवर्तन था। क्षेत्रफल का, एरिया का भी वॉल्यूम के मतलब किसके, रेडियस के रिस्पेक्ट परिवर्तन था। या फिर वॉल्यूम का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट परिवर्तन था। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या था कि जो वेरिएबल फॉर्मूले में इन्वॉल्व था, जैसे कोई एरिया का फॉर्मूला है, एरिया के फॉर्मूले में रेडियस आया, तो फिर एरिया का परिवर्तन उन्होंने रेडियस के सापेक्ष पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन हमको मिले थे। अब है क्या कि यहाँ पे, अब जो परिवर्तन है, यहाँ पे जो परिवर्तन है वो समय के साथ कराया जा रहा है। तो वही यहाँ पे रेडियस का जो समय के साथ परिवर्तन है वो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अच्छा, और क्या बोला गया? तो उन्होंने कहा वह दर ज्ञात कीजिए जिससे क्षेत्रफल बढ़ रहा है। मतलब क्षेत्रफल का मुझे परिवर्तन निकालना है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष ही निकालेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन भी हम समय के सापेक्ष ही निकालेंगे। और कब निकालना है परिवर्तन? जब त्रिज्या, जब रेडियस आपकी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर हो। चलिए देखो कैसे करेंगे। अब देखो वृत्ताकार डिस्क है, तो क्षेत्रफल भी हम वृत्त का लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे परिवर्तन समय के साथ करेंगे। ए का टी के सापेक्ष डी ए ओवर डी टी, पाई ज्यो के त्यों। आर स्क्वायर का टी के सापेक्ष करना है, तो पहले आर को टी मानो, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, मतलब 2r, जिसको टी मानो उसका अलग से डी आर ओवर डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रख दो। यहाँ पे 2 पाई ज्यो के त्यों, आर का वैल्यू कितना है? 3.2, और डी आर ओवर डी टी का वैल्यू कितना है? 0.05। और इसका प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं रेट में, सब वही पुरानी चीज है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? एक कण वक्र इतने के अनुगत गति करता है। तो देखो यहाँ पे कर्व दिया गया है। कर्व कितना है? y इक्वल टू 2/3, 2/3 एक्स क्यूब प्लस वन के अनुगत गति करता है। मान लो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, वक्र है, ये क्या है आपका? ये वक्र है। और इस वक्र के अनुगत कोई कण है जो मूवमेंट कर रहा है। मतलब कोई कण है जो मूवमेंट मूवमेंट की स्थिति में है, वो इस वक्र के अनुगत है। तो इस जहां जहां वक्र जाएगा वहां वहां कण का मूवमेंट होगा। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर भुज की तुलना में कोटि दो गुना तीव्रता से बदल रही है। तो उन्होंने कहा कि कोटि का परिवर्तन, किसका परिवर्तन? कोटि दो गुना तीव्रता से बदल रही है। तो आपको पता है, जैसे मैंने पॉइंट यहाँ मान लिया, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया पॉइंट। जिस पॉइंट, जो भी पॉइंट मूवमेंट कर रहा है, मान लो मूवमेंट करने वाला पॉइंट पी है,
मैंने कोई पॉइंट पी माना, जो कि मैंने माना एक्स कॉमा वाई। क्या माना? एक्स कॉमा वाई। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि उन्होंने बोला कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर भुज की तुलना में कोटि दोगुना तीव्रता से बदल रही है। तो आपको बता दें, जो एक्स होता है वो भुज होता है, वो वाई होता है, वो कोटि होता है। तो उन्होंने कहा कि कोटि का परिवर्तन मतलब वाई का परिवर्तन किस परिवर्तन के सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष दोगुना है। तो मैंने दोनों का परिवर्तन टी के सापेक्ष निकाल दिया, क्योंकि दोनों का परिवर्तन दिखाना है हमें, क्योंकि नया वेरिएबल में यूज करना होगा। तो मैंने दोनों का परिवर्तन टी के सापेक्ष निकाला और मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कोटि का जो परिवर्तन है वो भुज के परिवर्तन का दोगुना है। ऐसी कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है, और पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी गई है, पॉइंट हमें निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। ये कंडीशन आपको दी गई है, पॉइंट हमने माना है, और जो कण का मूवमेंट है वो इस वक्र के सापेक्ष है। इस वक्र पर पॉइंट क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। और कण जब मूवमेंट कर रहा है तो भुज और कोटि में जो परिवर्तन है वो वाई का परिवर्तन एक्स के परिवर्तन का दोगुना है। तो एक काम करो, इसका भी टी के सापेक्ष कर दो। जब इसका टी के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी बनेगा। 2/3 सेम रहेगा, एक्स क्यू का 3x² हो जाएगा, 1 का 0, सॉरी टी के सापेक्ष कर रहा है तो एक्स का अलग से भी करना पड़ेगा, dx ओवर dt, 1 का 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dy ओवर dt बराबर कितना? 2x² dx ओवर dt। देखो, ये वाला इक्वेशन आपको दिया गया था, और ये वाला जो इक्वेशन है वो मैंने वक्र की सहायता से बनाया है। तो अब देखा जाए dy ओवर dt में आपके पास दो इक्वेशन है। dy ओवर dt में आपके पास दो इक्वेशन है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर है, मैं राइट हैंड की तुलना कराऊंगा। 2x² dx ओवर dt बराबर 2 dx ओवर dt। दिस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x² बराबर 1। तो मैं बोल सकता हूँ x बराबर आया आपका +-1। अब x का वैल्यू आ गया +-1। जब x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू रखेंगे इस वाले समीकरण में। तो चूंकि अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ कहाँ पे? वक्र के अंदर, जो भी समीकरण दिया गया कर्व का, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2/3। यहाँ 1 रखोगे तो 1 का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, +1 होगा, तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3। तो एक पॉइंट तो आपका आ गया, x का मान 1 है, y का मान 5/3। ऐसे ही हम लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे? अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को -1 रखेंगे, तो इतना आप लोग खुद ही ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग खुद ट्राई करोगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि कोई वक्र है, वो वक्र क्या है? y बराबर 7x माइनस का x3। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? x की वृद्धि दर, जो x का परिवर्तन है dx ओवर dt, वो कितना है? 4 इकाई, 4 यूनिट प्रति सेकेंड। ठीक है, और वैसे भी आपको तो इसकी मात्रक से आइडिया लग जाएगा कि मुझे समय के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, परिवर्तन निकालना है। तो उन्होंने क्या बोला कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर प्रवणता का प्रवर्तन निकालना है। प्रवणता का परिवर्तन, प्रवणता का परिवर्तन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटके है। यहाँ पे जो परिवर्तन है वो y का परिवर्तन नहीं पूछा है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि y का परिवर्तन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो परिवर्तन है वो प्रवणता का परिवर्तन है। तो हम करेंगे क्या कि पहले तो हमें प्रवणता पता होनी चाहिए किसी वक्र पर क्या होती है। मान लो कोई ये कर्व है, और कर्व के किसी पॉइंट पर मान लो ये कर्व है y बराबर fx, और जो प्रवणता है मतलब स्पर्शनी की प्रवणता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्लोप ऑफ
टेंजेंट, जो बात हो रही है वो स्पर्शी की प्रवणता की बात हो रही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy ओवर dx। बाई का x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब जो dy ओवर dx है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे प्रवणता बना, इसको मैं बोलूंगा प्रवणता है। तो पहले तो क्या करना है, जब मुझे प्रवणता का परिवर्तन निकालना है तो प्रवणता के परिवर्तन के पहले प्रवणता निकालो। तो प्रवणता कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। 7x का 7, एक्स क्यू का 3x²। और ये वाला जो पार्ट है ये प्रवणता क्या होती है, क्या सब है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के अंदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल में। टेंजेंट एंड नॉर्मल में जब आपको हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के अंदर, तब मैं आपके साथ प्रवणता पे भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना आप लोग याद कर लीजिए कि प्रवणता m बराबर होता है dy ओवर dx। चलिए, तो प्रवणता dy ओवर dx ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, m को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपकी प्रवणता है। अच्छा, मैंने प्रवणता को क्यों निकाला है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रवणता के सापेक्ष में परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रवणता के सापेक्ष में परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। तो अब देखो, प्रवणता जब आपकी आ गई है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dm ओवर dt। 7 का 0 माइनस, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x² का 2x और 3 पहले से तो 6x हो जाएगा। अब बस यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मैंने t के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, तो x का भी अलग से t के सापेक्ष लिखोगे तो dx ओवर dt माइनस 6। x का डेरिवेटिव कितना आया, सॉरी x का वैल्यू कितना है, 2 है, और dx ओवर dt का वैल्यू कितना है, 4 है। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 48, 48 यूनिट प्रति सेकेंड आपका आंसर आया। ये आपकी प्रवणता का परिवर्तन निकल के आ गया। इसमें प्रवणता का ही परिवर्तन अपन को निकालना था। तो मैंने क्या किया कि पहले तो इस वक्र से हमने प्रवणता बनाई, फिर प्रवणता का मैंने परिवर्तन निकाला, और प्रवणता बनाने के लिए वक्र का मैंने x के साथ डेरिवेटिव किया, तो निकल के आ गया dy ओवर dx। और dy ओवर dx किसी वक्र के किसी बिंदु पर, किसी वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। किसकी प्रवणता को, स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, बहुत घना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपनी जया की तुलना में दोगुना तेजी से बदल रहा है। तो मान लो मैंने कोण मान लिया, यहाँ पे लेट कर लिया कि जो एंगल है वो आपका थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है। अब थीटा जो है वो थीटा का जो परिवर्तन है उसमें साफ साफ दिया है, थीटा का जो परिवर्तन है गिवन है कि थीटा का जो परिवर्तन, मान लो समय के साथ में जो थीटा का परिवर्तन है डी थीटा ओवर डी टी, वो किस परिवर्तन का, अपनी जया, जया मतलब साइन से होता है, जया मतलब साइन। तो थीटा का साइन क्या बनता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का परिवर्तन क्या होगा, डी ओवर डी टी। मतलब इसका मुझे टी के सापेक्ष डेरिवेटिव करना, थीटा का टी के सापेक्ष डेरिवेटिव, साइन थीटा का टी के सापेक्ष डेरिवेटिव। इन दोनों देखो, थीटा का परिवर्तन और थीटा के साइन का परिवर्तन, थीटा का परिवर्तन, थीटा के लिए साइन का परिवर्तन, मतलब जो एंगल है उसके लिए मुझे साइन लेना है, साइन का परिवर्तन में कितनी गुनी का फर्क है, 2 गुनी का फर्क। सवाल में बोला गया है कि किसी एंगल का परिवर्तन उस एंगल के लिए साइन का परिवर्तन का 2 गुना है, किसी एंगल का परिवर्तन उस एंगल के लिए साइन के परिवर्तन का 2 गुना है। तो यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी किया, टू कॉस का कितना हो, साइन का कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और थीटा का टी के सापेक्ष अलग से करोगे तो टी थीटा ओवर डी टी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2। तो थीटा बराबर कॉस के किस एंगल की वैल्यू यही आपकी 60 अंश, तो एंगल आ गया आपका 60 अंश। यही हमको निकालना था, किस एंगल के लिए ऐसा होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 60 अंश ले लेते हैं तो थीटा का परिवर्तन उसके साइन के परिवर्तन का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया जी।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉरी 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा अच्छा, फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ। हाँ, उन्होंने क्या बोला, एक गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गुब्बारे का पृष्ठ है, सरफेस एरिया है, वो 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हम तो रेडियस आर मान लेते हैं। रेडियाई हमने कितनी मानी यहाँ पे, आर मानी, और उसके वक्र संपूर्ण पृष्ठ को मैंने एस माना। और जो एस में परिवर्तन है सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया का जो परिवर्तन है 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो मैं बोलूंगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये सरफेस एरिया का परिवर्तन है। तो बुलबुले की त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है, मतलब आर बराबर अगर 6 सेंटीमीटर है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन का परिवर्तन निकालना है, आयतन का परिवर्तन निकालना है। रेडियस को मैंने आर माना, उसके सरफेस एरिया का परिवर्तन हमें दिया गया है, रेडियस 6 दी गई है, तो वॉल्यूम का परिवर्तन मुझे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, और क्या दिया गया, हाँ इतना सब दिया गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि हमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले आने चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा पहले तो देखो, आपका जो बॉडी वो कैसी है, गोलाकार है। तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r², डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा ds/dt बराबर 4 पाई, जो कहते हो r² का डेरिवेटिव 2r, r का अलग से करोगे dr/dt। अब बेटा देखो यहाँ पे, सॉरी, इसका वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ पे 4 पाई 2, r का वैल्यू कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dr/dt, 2 से 2 कैंसिल, तो dr/dt बराबर 1/6 × 24 पाई हो गया। 24 पाई कितना हुआ आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस का परिवर्तन आ गया, ये आपके रेडियस का परिवर्तन आ गया। जब रेडियस का परिवर्तन आ गया तो मुझे उसके आयतन का परिवर्तन निकालना है। तो आपको पता है आयतन होता है गोले का 4/3 पाई r³ तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dv/dt बराबर 4/3 पाई, r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², r का अलग से हो जाएगा dr/dt। तो 4/3 पाई इंटू 3, आर का मान कितना है, 6, तो जहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा, और dr/dt का मान कितना है, dr/dt का मान जी निकाला हमने, 1/24 पाई आएगा। देखो मैंने क्या किया, सरफेस एरिया का परिवर्तन आपको दिया गया, सरफेस एरिया के परिवर्तन का फॉर्मूला यूज करके हमने रेडियस का परिवर्तन निकाला, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके। सरफेस एरिया का परिवर्तन आपको दिया गया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके मैंने dr/dt निकाला। इतना तो क्लियर होगा। इसके बाद मुझे वॉल्यूम का परिवर्तन चाहिए, तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया, और टी के रिस्पेक्ट मैंने डेरिवेटिव करके यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया, और टी के रिस्पेक्ट मैंने डेरिवेटिव करके यहाँ से किसका, वॉल्यूम का परिवर्तन निकाल दिया। टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके हमने यहाँ पे वॉल्यूम का परिवर्तन निकाल दिया। ठीक है, तो बस इतना देखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, मुझे क्या निकालना है। सरफेस एरिया का परिवर्तन दिया गया, वॉल्यूम का परिवर्तन निकालना है, तो मैंने क्या किया, सरफेस एरिया के परिवर्तन से रेडियस का परिवर्तन निकाला, फिर रेडियस का जब परिवर्तन मिल गया तो मैंने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया, और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से मैंने फिर वॉल्यूम का परिवर्तन निकाला, क्योंकि मुझे रेडियस का परिवर्तन मिल चुका है। बस इसको सॉल्व करना है, पाई से पाई जो भी कैंसिल होगा वो कैंसिल करके। तो आई थिंक इतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, सॉल्व करने ही बाकी है, अब कर लोगे इसको। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, जो भी कैंसिल होगा कर देगा। जैसे 4 × 12 हुआ, तो 2 बार तो ये कट गया, पाई से पाई कट गया, और भी देख लेना क्या क्या कैंसिल हो रहा है। चलिए आगे देखो, 6 वाला आप लोग खुद करेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने लायक है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 6 आपका
होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है आपका। 7 100 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी है। ठीक है, 160 सेंटीमीटर में लगा मीटर में कितना लंबा आदमी होगा भाई। तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी है जो 6 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर। देखो, एक लैंप पोस्ट जानते हो, प्रकाश स्तंभ, ये लैंप पोस्ट है। और एक आदमी, एक लैंप पोस्ट की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर का लाइट का एक खंभा है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी है। इसी इस रोड पे खंभा लगा है। इसी रोड पे उन्होंने क्या बोला कि 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी है जो यहाँ की ओर जा रहा है, मतलब खम्भे से दूर जा रहा है। अच्छा, जब खम्भे से दूर जा रहा है तो मान लो खम्भे से जो दूर जा रहा है, मान लो वो अभी आदमी जो है वो एक्स दूरी तय कर चुका है। तो आदमी जब खम्भे से दूर जा रहा है तो उसकी जो मोमेंटम है, चाल है, ऐसा बोल सकते हैं, जो चाल है आदमी की, ये आदमी है खम्भे से दूर जा रहा है। तो जब खम्भे से वो दूर जा रहा है तो उसकी जो चाल है फिलहाल वो कितना है, वो है dx/dt। dx/dt जब उसकी चाल है वो कितनी है, 1.1 1.1 मीटर पर सेकेंड। आदमी जो खम्भे से दूर जा रहा है, जो खम्भा है, आदमी यहाँ की ओर जा रहा है, खम्भे से दूर का मतलब बाहर की ओर जा रहा है, खम्भे से दूर जा रहा है। वो जो खम्भे से दूर जा रहा है तो उसकी चाल है वो है 1.1 मीटर पर सेकेंड। चाल को मैंने कैसे बनाया, खम्भे से दूरी कितनी तय की उसने, एक्स। उस एक्स का समय के साथ परिवर्तन निकालिए। तय की गई दूरी का मैंने समय के साथ क्या निकाल लिया, परिवर्तन दर निकाल ली। तो उसकी देख उसका वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसकी चाल बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो वही यहाँ पे मैंने किया। तो एक समान चाल से वो दूर जा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि यार ये आदमी की छाया की लंबाई की दर क्या होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई लाइट लगी है, आदमी यहाँ पे खड़ा है। आदमी जितना खम्भे के पास आएगा, इतना आपको पता होगा, बचपन में बड़ा ऐसे नाटक करते थे हम लोग कि लाइट के खम्भे लगे होते थे यार, रात को या दिन में दोपहर में जब निकलते थे तो हम लोग देखते थे, हम लोग चलते थे, हमारी छाया हमारे साथ चलती थी। हमारी छाया का मतलब कुछ और नहीं है, छाया का मतलब हमारा जो इमेज बनती थी, मतलब वो काला काला सा इमेज जो बन जाता था, तो वो हमारे साथ ही चलती थी। कभी कभी देखा होगा लाइट के हम बहुत पास पहुंच जाते तो हमारी छाया छोटी हो जाती थी, और लाइट से दूर जाते तो छाया बड़ी हो जाती थी, जो सैडेड वाला पार्ट है। ठीक है, तुम लोग क्या छाया को कुछ और भी मान लो। तो जो सैडेड वाला पार्ट है वो जैसे जैसे लाइट के पास जाओगे सैडेड छोटा छोटा होता है, और जैसे जैसे दूर जाओगे सैडेड बड़ा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोले, लाइट के खंभे से वो आदमी दूर जा रहा है, तो जब जितना तुम दूर जाओगे खंभे से उतना आपका सैडेड बढ़ेगा। तो वही उन्होंने बोला है कि सैडेड जो बढ़ रहा है, अब मान लो कि अभी फिलहाल में जब आदमी यहाँ खड़ा है तो इस समय इसका जो सैडेड है वो बाई है, अभी बाई। तो उन्होंने बोला कि आदमी जैसे जैसे बाहर जाएगा तो सैडेड का परिवर्तन बताओ, मतलब dy/dt बताओ। मतलब जो सैडेड है, मतलब आदमी, लाइट यहाँ लगी है, आदमी यहाँ है, तो क्लियर बात है सैडेड बाहर बनेगा नहीं बनेगा, और भी बाहर बनेगा। मतलब यहाँ पे लाइट है, हम यहाँ खड़े तो हमारा सैडेड यहाँ बनेगा। यहाँ लाइट है, हम यहाँ है तो हमारा सैडेड यहाँ बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ खंबा है, यहाँ आदमी है। जब आदमी खम्भे से लाइट आदमी पर पड़ेगी, आदमी का सैडेड जमीन में बनेगा। वही चीज यहाँ पे, तो सैडेड की लंबाई मैंने बाई मानी, तो सैडेड का परिवर्तन, क्योंकि जैसे जैसे आदमी खम्भे से दूर जाएगा, जैसे जैसे आदमी खम्भे से दूर जाएगा तो उसका सैडेड भी बदलेगा। वही चीज यहाँ पे कि सैडेड का मुझे परिवर्तन निकालना है। चलिए अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सैडेड का मुझे परिवर्तन निकालना है। आदमी की चाल जो है वो दी गई है, खम्भे की ऊंचाई दी गई है, आदमी की भी ऊंचाई दी गई है। तो एक चीज यहाँ पे देखो, आदमी की चाल में जो परिवर्तन है वो मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल दो। तो ये अगर मीटर में बदलोगे तो 1.6 मीटर हो जाएगा। 1.6 मीटर सही है, एक मीटर में। सही है। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। सही है, 160 सेंटीमीटर, हाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, 1.6 मीटर होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको दे देते हैं ए बी सी डी, एक ट्रायंगल से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी को लेता हूँ और ट्रायंगल ए डी सी को लेता हूँ। एक बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में
हम सिमिलरिटी और टेंजेंट की कंडीशन यूज करते हैं, समरूपता वाली कंडीशन। अब समरूपता वाली कंडीशन कैसे लगाते हैं? एंगल ये दोनों में वाइनिस्ट हो गया, एक एन एक एंगल आपका 90 हो गया, दो एंगल समान है तो तीसरा एंगल भी समान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने समरूपता वाली कंडीशन लगाई। समरूपता वाली कंडीशन लगाने के बाद इसकी हाइट मतलब डी ई बटे बी सी, इस छोटे वाले की हाइट, फिर बड़े वाले का आधार डी ए अपॉन बी ए, छोटे वाले का आधार। समरूपता लगा दी, हाइट बटे हाइट, आधार बटे आधार, दोनों में मैं अप्लाई कर दिया। हाइट बटे हाइट, बेस अपॉन बेस, दोनों में अप्लाई कर दिए। इसका डी कितना है? 6 है। बीसी कितना है? 1.6 है। डी ए कितना है? डी ए एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे है। और बी ए कितना है? वाई है। क्रॉस मल्टीपल, तो 6 बाई बराबर 1.6 एक्स 1.6 वाई, बाई यहाँ पे आएगा तो 4.4 बाई बराबर कितना? 1.6 एक्स। अब मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 4.4 और बाई का कितना होगा? डी वाई ओवर डी टी। यहाँ पे 1.6 और x का कितना हो जाएगा t के रिस्पेक्ट? dx ओवर dt। कितना सिंपल है, देखो dx ओवर dt आपको दिया गया है, तो क्या करोगे? जे अपॉन में जाएगा तो dy ओवर dt बराबर 1.6 अपॉन 4.4। ठीक है, थोड़ा थर्ड सब्ट्रैक्ट देख लेना, सही है वैसे तो। और इनटू dx ओवर dt कितना है आपका? 1.1। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। कितना? छाया का परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम ऐसे ही है, तो तुम लोग खुद करोगे इसे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें लगता है कर लोगे ये वाला तुम लोग। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थोड़ा सा वो हमें लगता है हटके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग क्या है। अभी 10 है तो ये वाला हो जाएगा, कट हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। उन्होंने क्या बोला? एक आदमी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 120 मीटर ऊंचे खंबे की पाद की ओर, मतलब खंबे की ओर अग्रसर है। मान लो 120 मीटर का खंबा है, 120 मीटर का खंबा है, और कोई आदमी है, मतलब एक आदमी है, वो खंबे की ओर जा रहा है, खंबे की ओर जा रहा है। अच्छा, जब वो खंबे की ओर जा रहा है तो अब जैसे मान लो खंबे से अभी फिलहाल में एक्स दूरी पर है, ठीक है, और उसकी जो शीर्ष से दूरी है वो पाई है। ठीक है, तो बोला है वो कि कोई एक आदमी है कि वो 120 मीटर खंबे की ओर जा रहा है, वो किस चाल से जा रहा है, मतलब अगर उसकी दूरी x है तो उसकी चाल भी दी गई है, क्योंकि दूरी आपको पता है तो चाल ये दूरी से बन जाएगी dx ओवर dt। तो चाल कितनी है उसकी? 6.5 किलोमीटर पर आवर, ये चाल है। ठीक है, 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस चाल से वो कहाँ की ओर जा रहा है? खंबे की ओर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, खंबे की पाद की ओर जा रहा है, और उन्होंने क्या बोला? अच्छा, उसने ज्ञात कीजिए कि आदमी किस दर से खंबे की स्तंभ की ओर अग्रसर है, किस दर से खंबे की शीर्ष की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा शीर्ष की ओर अग्रसर है, और स्तंभ से जब स्तंभ से कितनी मीटर दूरी पर हो? 50 मीटर दूरी हो, एक्स का वैल्यू भी 50 दिया गया है। देखो, एक्स का वैल्यू 50 दिया गया है, आदमी खंबे की ओर जा रहा है, तो खंबे से दूरी एक्स की, एक्स से हमने बेग बना दी, इसकी वैल्यू सी डी बना दी, किस बेग से जा रहा है? तो 6.5 किलोमीटर पर आवर की बेग से जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम्म, 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 एक काम करो पहले तो,
6 मीटर में है और जे भी मीटर में है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जे भी मीटर में है, उन्होंने बोला है वो जे भी मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। अच्छा, और क्या बोला उन्होंने? हाँ, क्वेश्चन मुझे पहले क्या है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला कि कोई आदमी है, आदमी खम्भे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो, जैसे आदमी यहाँ पे है, फिलहाल यहाँ पे खड़ा है आदमी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आदमी है। तो अगर इस पॉइंट से आदमी की जे वाली दूरी एक्स है, तो जे वाली दूरी वाई है, अभी फिलहाल में जिसने माना है। सपोज करो आदमी जब यहाँ आ जाएगा, तो उसकी जे वाली दूरी भी बदलेगी और जे वाली दूरी भी बदलेगी। बात समझ ना? आदमी जब यहाँ आ जाएगा, तो जे वाली दूरी भी बदलेगी और जे वाली दूरी भी बदलेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आदमी खम्भे की ओर जाएगा, वैसे वैसे उसकी शीर्ष से और आधार से दूरी दोनों चेंज होगी। नहीं समझे? आदमी यहाँ है, यहाँ से शीर्ष की दूरी बाई है, आधार की दूरी एक्स है। आदमी खम्भे की ओर और चला, मतलब इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद उसने क्या किया और किया कि शीर्ष से दूरी और खम्भे की दूरी बदल गई। इस पॉइंट से पर आने के बाद उसने देखा शीर्ष से खम्भे की दूरी फिर बदलेगी। तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे आदमी खम्भे की ओर जाता है, उसकी शीर्ष से और आधार से दूरी में दोनों में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, उसी में उन्होंने बोला कि आधार का परिवर्तन तो उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने बोला जो शीर्ष से दूरी बदल रही है ना, शीर्ष वर्टेक्स से, इस शीर्ष से जो दूरी बदल रही है खम्भे के वर्टेक्स से, उस दूरी का मुझे परिवर्तन निकालना, मतलब जो बाई में परिवर्तन हो रहा है वो मुझको निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करेंगे, एक्स, वाई और 120 इन तीनों में एक रिलेशन बनाएंगे। वो रिलेशन तो बना भी लेंगे, कैसे? क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1/20 का स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर। मतलब ये इक्वेशन हम लोगों ने किससे बना दी? पाइथागोरस थ्योरम। किससे बना दी? पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैंने जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर। मैं समय के साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का dx ओवर dt, 120 का तो जीरो हो जाएगा, बाई स्क्वायर का 2y और dy ओवर dt। चलिए 2 से 2 कैंसिल, तो मैं बोलूंगा कि dy ओवर dt बराबर एक्स अपॉन बाई dx ओवर dt। देखो x का वैल्यू आपके पास 50 है, dx ओवर dt है, बस यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। और y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे वो समझो। इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर। तो अगर मैं बाई स्क्वायर बराबर मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ऐसा उल्टा भी लिख दिया, बाई को पहले इसको बाद में। एक्स का वैल्यू कितना है 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, कितना, 25। ठीक है, और 120 का कितना हो जाएगा, 14400। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 16900। ठीक है, ये बाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। और अगर मैं बाई का वैल्यू बोलूँ तो ये किसका, 130 का वर्गमूल होगा। चलिए, अब क्या दिक्कत है, एक्स का वैल्यू है, बाई का वैल्यू है, dx और dt का वैल्यू है, तीनों वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक आदमी है, वो किसी चाल से खंबे की ओर जा रहा है। जब वो खंबे की ओर जाएगा तो खंबे के आधार से और शीर्ष से दोनों से दूरी परिवर्तित होगी, जे वाली दूरी, जे वाली दूरी, जे वाली दूरी, जे वाली दूरी, मतलब उस आदमी की शीर्ष और आधार दोनों दूरी में परिवर्तन होगा। आधार से दूरी का परिवर्तन दिया है, शीर्ष से दूरी का परिवर्तन निकालना है। आधार दिया है, ऊंचाई दी है, तो मैंने इसका स्लाइड हाइट एरिया ऊंचाई भी निकाल ली, मतलब कहना कह सकते हो त्रिभुज के हिसाब से। मैंने बाई का वैल्यू भी निकाल लिया, बाई का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू दिया गया, dx ओवर dt दिया गया, सारी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो बाई का परिवर्तन आ जाएगा। चलिए, देखो आगे।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। उन्होंने बोला एक बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बेलन की जो रेडियस में परिवर्तन है dx dr/dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ऊंचाई में जो परिवर्तन है, ऊंचाई h मान लेते हैं, तो dh/dt में जो परिवर्तन है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। और मैंने बताया था जब परिवर्तन दर घटेगी तो उसको नेगेटिव लेना है, बस याद रखना है। ठीक है, घट रही है तो आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। आयतन का मुझे परिवर्तन निकालना है। कब निकालना है? जब रेडियस कितनी हो, 3 हो, और ऊंचाई कितनी हो, 2। ठीक है, ऊंचाई 5 हो, ऊंचाई 5 हो। जब त्रिज्या 3 हो, ऊंचाई 5 हो, तो मुझे आयतन का परिवर्तन निकालना है। त्रिज्या का और ऊंचाई दोनों का परिवर्तन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बेलन उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पे आर और एच दोनों में परिवर्तन हो रहा है। हम दोनों को चर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। इनटू वाला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। पूरे का मैं टी के सापेक्ष परिवर्तन करूंगा तो इसका डीवी ओवर dt हो जाएगा पाई से आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और आर का टी के सापेक्ष अलग से करोगे तो dr ओवर dt हो जाएगा। आर स्क्वायर का 2r, आर का टी के सापेक्ष अलग से dr ओवर dt, पहले का डेरिवेटिव दूसरा से, फिर यहाँ पे प्लस आएगा। पहले का डेरिवेटिव दूसरा से, पहले का डेरिवेटिव दूसरा से प्लस। अब मैं पहले को सेम रखूंगा। अच्छा, अब देखा जाए आर स्क्वायर का जब मैंने टी के सापेक्ष किया तो आर स्क्वायर का 2r, और आर का अलग से टी के सापेक्ष dr ओवर dt, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा से प्लस, पहला से और दूसरे का डेरिवेटिव, तो h का टी के सापेक्ष हो जाएगा dh ओवर dt। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2, सॉरी पाई है, पाई, यहाँ पे 2, आर का वैल्यू कितना है अपने पास, 3 है, एच का वैल्यू कितना है, 5 है, और dr ओवर dt का वैल्यू कितना है, 2 है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और dh ओवर dt का वैल्यू कितना है, -3 है। चलिए सॉल्व करो, यहाँ पे पाई 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 हो गया यहाँ पे, और 9 तिया 27 हो गया, और 60 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 33। यहाँ पे 33 पाई आंसर हो जाएगा, ये आयतन का परिवर्तन हो जाएगा। आयतन का परिवर्तन कितना आया, 33 पाई। तो ये आपके आयतन का परिवर्तन आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क में देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास आपकी रक्षाबंधन बाद ही आएगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं 2-3 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन का गैप रहेगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो रक्षाबंधन बाद ही आएगी आपकी। चलिए ओके बाय। तब तक आपको 3 दिन 4 दिन का मौका है क्वेश्चन नंबर 11 को करने के लिए, और इसी के साथ आपका डेट वाला पोर्शन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे ही क्लास लूंगा तो मैं सीधा टेंजेंट नॉर्मल को स्टार्ट करूंगा। ओके बाय।